हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका F2 मोटिवेशन बिहार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की वैकेंसी को लेकर। दोस्तों बीपीएससी के द्वारा जो है लगभग 73,000 टीचर भर्ती के पोस्ट निकालने की आशंका जताई जा रही है। लगभग बीपीएससी द्वारा इस वर्ष 73,000 जो है बहालियाँ आएंगी, जिनमें 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के सारे अभ्यर्थी उसमें आवेदन कर सकते हैं। और इस बार जो बीपीएससी टीआरई 4.0 का अगर हम बात करें कि आवेदन की तिथि कब तक संभावित है, तो जो आवेदन की तिथि है वो लगभग दिसंबर में आपकी निकाली जा सकती है, क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस जो है अभी 7 ज़िलों से रोस्टर आ चुके हैं। बाकी 31 ज़िलों से अभी तक जो है रोस्टर नहीं आया है। और जो भी 31 ज़िलों से जल्द जो है 7 दिनों के अंदर रोस्टर मांगने की बात की जा रही थी। और वैसे ज़िले जो रोस्टर क्लियरेंस जो है 7 दिन के अंदर नहीं करते हैं, तो शिक्षा विभाग के द्वारा उन पे कड़े से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो नवंबर तक आपका रोस्टर क्लियरेंस हो जाएगा और दिसंबर की 15 से 20 तारीख तक आपका विज्ञापन जो एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो जो है आपके बीच प्रस्तुत हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 की एग्ज़ाम, तो अगर सब चीज़ सटीक रूप से सही रहती है तो ये संभावनाएं जताई जा रही है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो एग्ज़ाम है वो आपके जनवरी या फरवरी के मिड फरवरी मतलब 15 फरवरी तक भी लिया जा सकता है। संभावना ये है कि एग्ज़ाम आपका जो है दिसंबर में तो होने की उम्मीद है नहीं, तो आपको जनवरी ही में लिया जाए। सब चीज़ अगर सही चलती है तो, अगर कुछ वजह से लेट हो जाता है तो आपका एग्ज़ाम फरवरी की 15 तारीख तक होगा। तो जैसे ही आपके 7 दिनों के अंदर आपका रोस्टर क्लियरेंस हो जाता है तो आपके बीच जो है वैकेंसी आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो आप लोग सही रूप से तैयारी में लगे रहें, किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, क्योंकि वैकेंसी अगर नहीं आना होता तो ये सारी चीज़ें आपको प्रेस में चीज़ें नहीं छपती। और शिक्षा विभाग भी बहुत ज़्यादा जो है तैयारी में लग चुका है। और 31 ज़िलों से जो रोस्टर क्लियरेंस है वो जल्द से जल्द जो है क्लियर हो जाएगा। और आप सभी अपनी सिर्फ प्रिपरेशन पे ध्यान दें, आपका जो सिलेबस है उसको अच्छे से आप देखें और उस तरह आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो पीवाईक्यूज़ जितना से ज़्यादा आप पीवाईक्यूज़ बनाएं। और जितना अभी तक एग्ज़ाम हो चुका है बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के द्वारा, उन सारे एग्ज़ाम के जो पीवाईक्यूज़ होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, उनको आप अत्यधिक बनाएं। इससे आपको जो है एग्ज़ाम पैटर्न पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। और उससे आपको और भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, जिस तरह रिवीजन में आपको हेल्प होगी, क्योंकि पढ़ा हुआ व्यक्ति जब तक रिवाइज़ नहीं करता है तब तक जो है आपको बहुत सी मुसीबत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो पहले आप एग्ज़ाम पैटर्न समझें कि टीआरई 4.0 का जो एग्ज़ाम है वो किस पैटर्न पे होता है। तो अगर हम बताएं अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग कि हम पीआरटी की बात करें 1 to 5 के स्टूडेंट्स के लिए, तो जो साइंस का क्वेश्चन होता है वो 23 क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं, 23 से 25 क्वेश्चन होते हैं साइंस के। और साइंस के लिए आपको 6 से 10th की एनसीईआरटीज़ कंप्लीट करनी ही होंगी, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो बिटवीन द लाइंस पूछे जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था क्लास 9th के साइंस से कि ड्राई आइस के बारे में पूछा था कि ड्राई आइस क्या है। तो ड्राई आइस जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म होता है। तो आप अगर आप चीज़ों को बिटवीन द लाइंस नहीं पढ़ते हैं तो आपको जो है एग्ज़ाम में बहुत सी प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो मेरी ये आपसे एडवाइस है कि आप 6 से 10th की एटलीस्ट साइंस पढ़ें, क्योंकि साइंस का वेटेज जो होता है वो बीपीएससी टीआरई में बहुत ज़्यादा होता है। चाहे आप 1 to 5 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 6 to 8 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या 9, 10 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको साइंस थ्रोली पढ़ना ही पड़ेगा। अगर हम बात करें कि साइंस की स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, तो आप जो है साइंस का क्लास 6 का जो है मैराथन वीडियोस देख सकते हैं, 1 शॉट वीडियोस। और 7 का भी 1 शॉट देख सकते हैं। और 8 का भी एनसीईआरटी की इसका 1 शॉट यूट्यूब पे आप जाकर देख सकते हैं। और 9th और 10th के लिए आपको एनसीईआरटीज़ को थ्रूली पढ़ना पड़ेगा, अपने से पढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए आप नोट्स बनाएं और बाद में नोट्स को रिवाइज़ करें और जितना एमसीक्यूज़ होता है उनको आप लगाने की कोशिश करें।
साइंस के बाद अगर दूसरा सब्जेक्ट जो उनका अच्छे वेटेज होता है वो होता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में लगभग 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 23 क्वेश्चन 23 नंबर के होते हैं, 23 से 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको बिहार की भी ज्योग्राफीज़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफीज़ के लिए आपको 6 से 10th की, फिर मैं बोलूँगा कि एनसीईआरटीज़ आप पढ़ लें तो बेस्ट रहेगा। आप जो है उसके बाद आप पीवाईक्यूज़ लगाएं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। तो क्लास 6, 7, 8 की ज्योग्राफी के आप जो है 1 शॉट वीडियोस यूट्यूब से देख सकते हैं। बाकी 9th और 10th की ज्योग्राफीज़ को जो आप खुद से पढ़ें, सारी लाइन्स को अच्छे से समझें, शॉर्ट नोट्स बनाएं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो 40 to 45 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे जो होते हैं वो इंडियन नेशनल मूवमेंट से सवाल आते हैं। 1885 से लेकर 1947 तक की सारी जो हिस्ट्री होती है उसको आपको कवर करना होता है, जिसमें अक्सर जो बच्चे होते हैं वो एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं, है ना। तो आपको सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ें। उसके लिए क्लास 8 की एनसीईआरटीज़ बहुत अच्छी है एनसीईआरटीज़। और अगर आप चाहें तो क्लास 8 बिहार बोर्ड की भी किताब पढ़ लें, और क्लास 10th का चैप्टर नंबर आप 4 पढ़ें। इंडियन नेशनलिज्म इन इंडिया नाम का एक चैप्टर है, तो इससे सारी चीज़ें कवर हो जाती है। उसके बाद जो है आप नोट्स बनाकर उसका रिवीजन करें और जितना पीवाईक्यूज़ पूछा गया है उसको आप सॉल्व करें, इतना पर्याप्त है। तो चौथे नंबर पे जो सब्जेक्ट आता है वो पॉलिटी होती है। पॉलिटी में बेसिकली 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं सारी जो प्लान है वो पीआरटी का बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि 6 to 8 का भी मैं आपको बताऊँ, हाउ टू क्रैक 6 to 8, अलग अलग डोमेन होते हैं, सोशल साइंस होती है, साइंस होती है, तो आप कमेंट कर दें, मैं उसके लिए भी आपको स्ट्रैटेजी बता दूंगा। तो पॉलिटी के लिए बेस्ट है लूसेंट आप पढ़ें, और लूसेंट करने के बाद जितना पीवाईक्यू अब तक पूछा गया है उसकी आप प्रैक्टिस करें, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो पॉलिटी का जो क्वेश्चंस बेसिकली होते हैं वो आर्टिकल्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। आपको आर्टिकल्स पूछी जाती है, जैसे कि आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 15 क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, आप 1 से लेकर 100 तक आर्टिकल्स याद कर लें तो बेस्ट होगा आपके लिए। और उसके बाद करंट अफेयर जो हैं 16 मार्क्स के आते हैं। तो आप किसी भी ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल से करंट अफेयर देख सकते हैं, जैसे कि आप कुमार गौरव सर की जो वीडियोस आती हैं उनको भी आप देखकर आसानी से करंट अफेयर को कंप्लीट कर सकते हैं। अब 2 सब्जेक्ट और बच गए हैं, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। तो वैसे बच्चे जिनकी मैथ्स कमज़ोर है तो उनके लिए यही है कि आप, अभी तो टाइम उतना बचा नहीं है क्योंकि नवंबर ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है और दिसंबर और जनवरी में एग्ज़ाम लेने की बात की जा रही है। तो आप जो है पीवाईक्यूज़ कर लें, किस तरह के क्वेश्चन पीवाईक्यूज़ में पूछे गए हैं, और सिलेक्टेड टॉपिक्स को कंप्लीट कर लें। जिस तरह आप परसेंटेज पढ़ सकते हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इससे ऑलमोस्ट अगर 16 मार्क्स के भी आ रहे हैं तो इन टॉपिक्स को पढ़कर आप सिलेक्टेड टॉपिक्स को आप खुद से रिसर्च भी कर सकते हैं इस चीज़ों को। तो लगभग आप 8 मार्क्स 9 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो अगर आप लॉजिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग का भी इस्तेमाल करेंगे तो आप आसानी से मैथ्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई हाई फाई मैथ्स नहीं आती है। और रीजनिंग के लिए मैं बताऊंगा कि 16 मार्क्स की रीजनिंग भी आती है। तो उसके लिए आप जो है किसी भी अच्छे चैनल को एक पकड़ लें आप, और वो सारी रीजनिंग की प्लेलिस्ट कंप्लीट करें और पीवाईक्यूज़ लगाएं। बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 और जो भी 6 to 8 में भी पीवाईक्यूज़ पूछे गए हैं, क्योंकि रीजनिंग का जो सिलेबस होता है हर जगह एक जैसा होता है, तो उसके लिए आप रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है कि ज्योग्राफी में 23 मार्क्स के आते हैं, और 23 मार्क्स के ज्योग्राफी और 23 मार्क्स साइंस से आते हैं, और इंडियन नेशनल मूवमेंट से 17 नंबर के मार्क्स पूछे जाते हैं, और 9 नंबर के पॉलिटी से आते हैं, 16 नंबर मैथ्स, 16 नंबर ज्योग्राफी और 16 नंबर आपको रीजनिंग से पूछे जाते हैं। टोटल हो जाते हैं 120 मार्क्स, जिनमें से आप अगर लगभग डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी के हैं, ऐसे ऑलमोस्ट सबको 90 प्लस तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4.0 में जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। क्योंकि इस टीईटी जो है वो भी, उसके रिज़ल्ट जो है नवंबर में आ जाएंगे, तो उनको भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि उनको भी मौके दिए जाने की बात की जा रही है। क्योंकि अगर एग्ज़ामिनेशन के रिज़ल्ट जो हैं अगर नोटिफिकेशन से पहले आ जाते हैं तो उनको भी मौका दिया जाएगा, उनको देना भी चाहिए, क्योंकि हर एस्पायरेंट की एक चाह होती है कि वो एक गवर्नमेंट जॉब लें और अपनी लाइफ को ईजीएस्ट बनाएं। तो मेरी बेस्ट ऑफ
लक है, बेस्ट ऑफ विशेज़ मेरी आपके लिए है कि आप लोग सही रूप से तैयारी करें, एक स्ट्रैटेजी बनाएँ, एक प्लान क्रिएट करें, रोड मैप बनाएँ और रोज़ तैयारी करें, रोज़ पढ़ाई करें और एग्ज़ाम को क्रैक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आगे मिलते हैं ऐसी वीडियोज़ में। अपना कमेंट आप ज़रूर बताएँ कि अगली वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। धन्यवाद।